सभी बच्चों को ओम शांति। सभी बच्चे अपने कल्याण के स्वरूप में, विश्व कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बच्चे यात्रा मूल तक की है। मूल को समझो, मूल अवस्था को समझो, मूल स्थिति को समझो, मूल स्वरूप को समझो। हर प्रकार से मूल बात छोड़कर जो कुछ भी तुम समझना चाहते हो वो सब भटकन है, तुम्हें और भटकाएगा सब कुछ अगर समझना है तो मूल स्वरूप को ही समझो, मूल बात को ही समझो। बाकी बातें क्या समझनी है? भटकन वाली कैसे समझोगे? सब भटकन है बच्चों, बहुत ज्यादा भटकन है, बड़ी यात्रा है, विचार करना पड़ता है। तुम स्वयं देखो बच्चों, जैसे अभी आम का सीजन है, तो जब रचना हुई होगी क्या इतने वैरायटी आम बने होंगे? एक ही बना होगा ना, मोल कोई। चावल खाते हैं तो रचना हुई होगी तो एक ही प्रकार का चावल बना होगा या वैरायटी बनी होगी? मूल रचना में एक ही प्रकार का बनाया जाता है ना सब कुछ। जितने जानवर है, पशु पंछी है, ध्यान पूर्वक देखो, उनकी प्रजातियां बहुत है पर मूल महत्व एक का ही है। चलो शेर अलग अलग प्रकार के आज बन गए, सफेद शेर ऐसा वैसा, पर शेर बोले तो कौन सा याद आता है? टाइगर कौन सा? जो ऑरेंज लाल रंग का होता है, स्ट्रिप्स होते हैं जिसके ऊपर, और रंग तो याद नहीं आता ना। लायन अलग अलग रंग के बना दिए, पर लायन बोले तो एक ही याद आता है ना। तो मूल रचना एक ही हो सकती है ना, या अलग अलग हो सकती है? हाँ, उस रचना के बाद देवी देवताओं ने छेड़खानी की होगी, रचनाकारों ने छेड़खानी की होगी और अलग अलग रचनाएं बनाई होंगी, पर जब परमात्मा ने रचना रची होगी तो एक ही प्रकार की रची होगी। उसी प्रकार से बच्चे हर बात मूल स्वरूप में देखो, मूल स्वरूप में देखो, मूल स्वरूप। तुम और किसनी बातों में जाओ नहीं। आत्मा छोड़कर कोई शांत स्वरूप स्थिति को पाना चाहता है तो ये भटकन नहीं तो क्या है? आत्मा छोड़कर कोई सुख स्वरूप स्थिति को पाना चाहता है तो ये भटकन नहीं है तो क्या है? मूल बात में बैठो, आत्मा, मूल स्वरूप, मूल अवस्था। बाकी बच्चे सब भटकन है और तुम्हें खबर भी नहीं कि ये भटकन कहां से हो रही है, तुम्हें पता भी नहीं है। समझो इन बातों को, जागो। और हर बात बदलती गई। यहाँ के पेड़ पौधे अगर किसी और देश में जाकर लगाए जहाँ का वातावरण ठंडा गर्म है तो वो पेड़ पौधे अपने से रूप ले लेंगे ना, बस बदलते गए। तो मूल रूप में वो पेड़ पौधे कैसे थे? समझना पड़ता है बच्चे, बड़ी बातें है सारी, बड़ी यात्रा है समझ की। मूल स्वरूप में अपने को देखो,
अपनी मूल की यात्रा को देखो बच्चे। मूल स्वरूप, मूल स्थिति, इसे भूलना नहीं। आज का अभ्यास है, तुम प्रश्न उठाओ, मूल स्वरूप में हमारी स्थिति कैसी होगी? उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, तुम खोजो। आज समय निकालो और उत्तर खोजो, और फिर मुझे बताओ शाम को, रात शरीर के विश्राम से पहले उत्तर देना। मूल स्वरूप में हमारी स्थिति कैसी होगी? मूल स्वरूप में हमारा भाव कैसा होगा? मूल स्वरूप में हमारी वृत्ति कैसी होगी? वाइब्रेशंस कैसे होंगे? दृष्टि, बोल, कर्म कैसे होगा? सब कुछ अपने से पूछो। मूल स्वरूप में हमारी बुद्धि कैसी होगी? जो भी उत्तर मिले आप खोज कर लाओ, आपको खोजना है। हमारा मन कैसा होगा? हमारे संस्कार, हर एक गुण शक्ति के लिए प्रश्न पूछो। हमारी कर्मेंद्रिया कैसी होगी? आंखें कैसी होंगी? वाणी कैसी होगी? कान कैसे होंगे? नाक, स्पर्श, हाथ, पैर कैसे होंगे? मूल स्वरूप में तुम अपने से प्रश्न पूछो और उत्तर लेकर आ जाओ। मूल स्वरूप में सब कुछ कैसे होगा? समझ है बच्चे? फिर बच्चे बहुत सहज होगा परिवर्तन करना, क्योंकि एक बार तुम्हें पक्का हुआ कि ये जो कुछ तुम्हारे पास अभी है, ये मूल नहीं है। यह तो भटकन वाला है, चलते चलते उठाया हुआ है, यहाँ वहां से आया हुआ है। यह मूल संस्कार नहीं है, ये तो पाठ बजाते बने हुए संस्कार है। यह मूल मन नहीं है, यह मूल बुद्धि नहीं है, ये तो पाठ बजाते बजाते बना हुआ यह मन है, यह बुद्धि है। समझ? जैसे वो तोते की कहानी पता है ना आपको? दो तोते जन्म लिए, दो तोते, फिर बड़े हो गए, एक इस छोर में गया, एक उस छोर में गया। एक गया मंदिर के पास, जो पेड़ था उस पर अपने लिए घोंसला बना दिया उसने। दूसरा गया डाकुओं के गुफा के आसपास, वहां उस पेड़ पर उसने घोंसला बना दिया। दोनों अपनी जगह पर रहने लगे। ये मंदिर के पास जो रहने वाला था, वहां जो मंत्र चलते थे हवन में, पूजा पाठ में, तोता सीख गया, कहने लगा राम 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 राम, और बातें करने लगा कल्याण की। वहां जो पंडित जी आशीर्वाद देते थे, आपका कल्याण हो, भला हो, ये भी बोलने लगा आपका कल्याण हो, आपका भला हो। दूसरा तोता डाकुओं के यहाँ, मारो, काटो, खलास करो, गालियां देने लगा। इसको मारो, इसको लूटो, उसको लूटो। अब ये दोनों भी मूल नहीं है, दोनों भी मूल नहीं है। ये अच्छा भी मूल नहीं है, बुरा भी मूल नहीं। ये तोते का काम नहीं है। मुझे एक बात बताओ, तोते ने कोई मंत्र जपा तो उसे कोई पुण्य मिलेगा? और तोते ने कोई गाली दे दी तो कोई पाप लगेगा? नहीं लगेगा। उसके लिए तो बस वो शब्द है। तोते को अपने मूल स्वरूप में रहना चाहिए। यही यात्रा हर आत्मा की हो गई। जहां चलता गया वहां से उठाता गया, सीखता गया, और उसको कुछ समय के बाद लगा यही मेरा है। तुम ध्यान पूर्वक देखो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुमने यहाँ वहां से सब उठा लिया है, सब कुछ, और तुम्हें लगता है यह सब तुम्हारा है। अभी भी तुम मुझसे उठा रहे हो बहुत कुछ। तुम्हारा क्या है इस सब में? खोजना पड़ेगा बच्चे। तुम्हारी यह यात्रा खत्म नहीं होती यहाँ वहां से उठाने की। जागो, मूल रूप में हर बात को पूछो। मूल रूप में ये क्या है, मेरा है या नहीं है?
मैं कह रहा हूं इसलिए श्रीमत पर मत चलो। तुम्हारे अंदर मूल स्वरूप में, मूल रूप में श्रीमत का संस्कार पड़ा है तो चलो। मेरे कहने से मत चलो, मेरे कहने से अच्छे मत बनो, पुण्यवान मत बनो, ये फिर मेरा उठाना हो जाएगा। चेक करो तुम मूल रूप में अच्छे हो क्या? मूल रूप में पुण्यवान हो क्या? मूल रूप में श्रीमत पर चलने वाले हो क्या? बस मूल रूप। बड़ी बात है बच्चे, बड़ी यात्रा है मूल रूप की, उसे करो। मूल रूप में, मूल स्वरूप में अपने को खोजो। मैं आत्मा मूल स्वरूप में कैसी हूं? क्या मूल स्वरूप में मैं फरिश्ता हूं? क्या ब्राह्मण हूं? क्या पूजनीय हूं? पूज्य स्वरूप? क्या मैं आदि स्वरूप हूं? क्या मैं अनादि स्वरूप हूं? क्या है खोजो मूल स्वरूप में। तुम अपने से खोजो, बाकी भटकन है बच्चे सब कुछ। तुमने यहां वहां से उठाया है, एक दिन खो जाएगा सब, खत्म हो जाएगा। फिर तुम हैरान हो जाओगे, इतने सालों की मेहनत खत्म हो गई। समझ? तुम कहते हो तुम स्कूल कॉलेज पढ़े हो, छठी कक्षा की कोई पोएम बता सकते हो? कोई कविता, कोई पाठ, सातवीं कक्षा का, आठवीं कक्षा का, तुम्हारे समय का? सब खो गया। तुम विचार करो, तुमने टेम्पररी उठाया था, पास होने जितना, नाम की समझ मिलने जितना तुमने उठाया, फिर वो सब खो गया। ऐसे तुमने संसार में सब उठाया है और तुम्हें पता भी नहीं चलता तुम्हारी आदत, हर आदत कितनी नुकसानकारक थी, जिसने तुम्हारा कितना नुकसान किया। जागो बच्चे। इसलिए परमात्मा लंबे समय से कह रहा है बच्चे मूल स्वरूप में आओ, मूल स्वरूप में आओ। यह कोई साधारण बात नहीं है बच्चे। कितने जन्मों में तुम कितने माता बने, कितने पिता बने, कितने पति बने, पत्नी बने, बच्चे बने, क्या यह मूल है? नहीं है बच्चे। अभी भी तुम माता पिता पति पत्नी बच्चे हो, चाचा मामा काका हो, क्या यह मूल है? नहीं है। मूल कुछ है नहीं इसमें से। तुम घर के मालिक हो, गाड़ी बंगले के मालिक हो, जमीन जायदाद के, प्रॉपर्टी के मालिक हो, क्या यह मूल है? क्या सदा रहोगे? शरीर मरने के बाद वही गाड़ी बंगला जमीन जायदाद किसी और के नाम हो जाएगा और कोई वारिस नहीं तो सरकार में जमा हो जाएगा। विचार करो बच्चे, हर प्रकार से मूल बात को लेकर विचार करो। तुमने बस पकड़ के रखा है सब मेरा 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 मेरा, यही भटकन है हर प्रकार से। जागो बच्चे, ये मेरेपन की भटकन से निकलो। मेरा बाबा, बस। क्या आपके जीवन में ऐसी बात है? बहुत बच्चे कहेंगे हाँ जी बाबा है। तो बच्चे बताओ, आपके जीवन से क्या चला जाए आप ऊपर नीचे हो जाओगे? कोई चीजें, कोई वस्तु, कोई फोन, परिवार का कोई सदस्य, घर गाड़ी बंगला, नौकरी धंधा, क्या चला जाए आपके जीवन से कि आप ऊपर नीचे हो जाओगे? चेक करो। अगर ऐसी कोई बात है जीवन में, वरना आप भटकन में हो। और अगर ऐसी कोई बात आपके जीवन में नहीं है, तो आप समर्पित हुए बिना नहीं रह सकते। मेरा बाबा करते कोई घर में नहीं बैठता। जब उसका कुछ नहीं तो वो घर में बैठेगा क्या? वो बाबा को खोजेगा, कहाँ बाबा है, और बाबा के पास समर्पित हो जाएगा श्रीमत अनुसार। समझ की बात है बच्चे, ये सब भटकन है, बहुत सूक्ष्म है बच्चे, तुम्हें समझ में नहीं आता। तुमने पकड़ के रखा है। तुम यहां बैठे हो, तुम्हारी चीजें कबर्ड में है, पर बुद्धि अटकी हुई। तुम्हारे कमरे में तुम्हारी चीजें पड़ी है,
पर सब में तुम्हारी बुद्धि अटकी। तुम्हारे लौकिक घर में तुम्हारी कोई चीजें पड़ी हैं, बुद्धि अटकी हुई है। मेरा घर, मेरा कमरा, मेरी गाड़ी, मेरी चीजें, मेरी वस्तुएं, मेरी अलमारी, मेरा सोफा, ऐसे कोई साथ लेकर कुछ घूमता नहीं। ऐसे कभी देखा है क्या कि किसी का कोई पसंदीदा सोफा है तो जहां भी जाए अपने माथे पर लेकर घूमता है और हर जगह लगाता है, उसी पर बैठता है? ऐसे तो नहीं होता है ना बच्चे। कोई अपना घर माथे पर लेकर घूम रहा है, माथे पर कुछ लेके जाने की आवश्यकता नहीं। माथे में लेके जा रहे हो सब, माथे पर नहीं, माथे में है। समझो इन बातों को, यही माया है। अगर ये सब तुम्हारे जीवन से चला जाए, बताओ माया कहां से आएगी? कोई एंगल है माया के लिए आने के लिए? तुम्हारा जो मेरा है ना, वही से माया जन्मती है और तुम्हें भटकाती है। फिर तुम कहते हो बाबा मायावश हो गए हैं। समझ रहे हैं? परवशता भी कहाँ होती है? मेरेपन में। जो मेरा नहीं है वहां परवशता कैसे होगी बच्चे? संस्था की कोई कुर्सी टेबल है, कमरा है, व्यवस्था है, पकड़ के बैठोगे क्या? नहीं बच्चे, समझना पड़ता है। माया मेरेपन से जन्मती है। तुम बैठकर चेक करो मेरा क्या क्या पकड़ के रखा है। मेरापन ही माया है। कुछ भी मेरापना है, माया है। कभी तुम्हारी थाली परोसी, पानी लाने गए और तुम्हारे थाली पर कोई और बैठा और भोजन शुरू किया, स्थिति ऊपर नीचे होगी या स्टेबल रहेगी? चेक करो। अरे वो मेरी थाली है, अपने भोजन कर भी लिया आधा 5 मिनट में। समझ, जागो बच्चे। ध्यान में रखना एक बात, जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुम्हारा नहीं है। तुम उसे भूल जाओ। 1 मिनट के लिए भी बाहर गए, थाली तुम्हारे पास नहीं है ना, वो तुम्हारी नहीं है। कोई और आके भी बैठ सकता है, भोजन कर सकता है। तुम इस भाव भावना से नहीं आना कि तुम्हारे लिए थाली रेडी होगी। खो सकती है कभी भी वो थाली। बस इस सूत्र में सदा रहना, सदा जागो बच्चे। तुम पास्ट और भविष्य में रहते। पास्ट है थाली, भविष्य हाथ धोने गए हो, पर वहां से भी भविष्य देख रहे हो कि थाली रेडी हो गया, अभी जाकर भोजन करेंगे। अरे कभी भी कुछ भी हो सकता है ना जीवन में। तो थाली में कहाँ जान अटका है? वही समय अगर आगे चल के किसी का शरीर छोड़ने का समय आया और थाली में अगर जान अटकी है, ऐसी बात हुई कि भोजन की थाली परोसी और कोई हाथ धोने गया, पानी लाने गया और उधर ही शरीर छोड़ दिया, भविष्य में संकल्प नहीं कट कर रहे, तो फिर बच्चे ऐसे मर जाओगे, भिखारी की मौत। भोजन के लिए मौत तो आ जाएगी, जैसे कि भटकते रहेंगे। इसलिए जहां जा रहे हो, पीछे सब छोड़कर, सब त्याग कर आगे बढ़ो। सब त्याग कर, फिर बच्चे यात्रा कर पाओगे। बच्चे कोई भी बात छोड़ देनी है। अभी जैसे कैमरा लगा है, वो बच्चा ऑपरेट कर रहा है, किसी बात के लिए उठ के गया, कोई और आके बैठा ऑपरेट कर, डजंट मैटर। ऐसे नहीं कि हम ही करना है। ये लैपटॉप है, कोई ऑपरेट कर रहा है, कोई और आया उठे तो डजंट मैटर। इतना निश्चिंत रहना है, सदा इस निश्चिंतता में रहना है कि किसी बात को छोड़ने के बाद वो बात आपको मिलेगी उस वक्त, ये सोचना भी नहीं। तुम अपने कार्य में जाओ, वर्तमान के। कोई पानी पीने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, तुम जाओ। जो तुम कर रहे थे वो भूल जाओ। आने के बाद अगर होगा तो करो सेवा, वरना दूसरी सेवा में गए ना, भूल जाओ। इतना वर्तमान में रखना है अपने आप को, पूरा पूरा। तुम जहां बैठे हो, उठ के गए, कोई और बैठा, भूल जाओ तुम कि तुम वापस आने के बाद तुम्हें वही चेयर मिलेगी बैठने के लिए,
वही स्थान मिलेगा, वही जगह मिलेगी। ज्ञान थोड़ा गहरा है, कितना समझ पाओगे देखो आप सभी भी। ऐसी यात्रा करो, जो तुम्हारे पास है ना, वही उतने मोमेंट्स के लिए तुम्हारे साथ है, सेवाओं के लिए, कार्य के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भूल जाओ। समझो इन बातों को, वर्तमान में रहो। ये जो मेरापन है ना, यही माया है। व्यक्ति बैठता है एक कुर्सी पर पूरे घर में उसका ध्यान होता है, ऊर्जा होती है। पूरे घर को अपना समझकर बैठता है, इसलिए पूरे घर से भारीपन उसकी ओर आता है। मुझे देखा है कभी, मैं भूल जाता हूँ कहाँ बैठा हूँ ये भी। हाँ, वो होश है मुझे वो, कि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, पर भूल जाता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वही रहता हूँ वर्तमान में, बाकी सब भूल जाता हूँ। तुम्हें भी वही सिखा रहा हूँ, भूल जाओ तुम सब कुछ। समझ की बात है बच्चे सारी, बड़ी यात्रा है बच्चे। जैसे कर सको करो, सहजता से करो। सहजता, हर बात को भूलते जाओ। तुम यहाँ बैठे हो, इतनी ही तुम्हारी जीवन है, यही समझो। इसके बाद भी कोई जीवन है, तुम क्यों समझते हो कि वाणी पूरी होने के बाद फलानी सेवा करनी, ये करना है, वो करना है, वो करना है। कुछ और भी हो सकता है ना। तुम ऑलरेडी प्लान बना के क्यों बैठे हो, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। ये सब माया है बच्चे, सबसे निकलो। मेरापन त्यागो, हर प्रकार से भटकन को त्यागो। आनंद बच्चे वर्तमान में है। बाबा को देखा है कभी पास्ट में या फ्यूचर में? मैं वर्तमान में रहता हूँ हमेशा। वर्तमान ही अच्छा लगता है। किसी की कोई बात हुई 1 मिनट पहले, महाकाल में भी उसे डांट लगाए, रुद्र में भी डांट लगाए, भूल गया क्या हुआ था। समझ, मुट्ठियां खाली रखो, बड़ा आनंद आए। पकड़ के मत रखो कुछ, हाथ खाली रखो। कभी अनुभव करना है। ये सब मैं नहीं सिखाता, सिखाना भी अच्छा नहीं है इस बात को, क्योंकि ये मेरा धंधा नहीं है भाई, ये सब मेरा काम नहीं है ये सब सिखाना। पर कभी भी आप स्थिति ऊपर नीचे है ना, कुछ ना करो, बस ऐसे मुट्ठी खाली करके बैठो, पूरी खाली, हाथ ऐसे खाली करके बैठो। थोड़े ऐसे भी हाथ है ना, तो भी पकड़ा हुआ रहता है, होल्ड रहता है। ऐसे भी हाथ है तो, ऐसे रहे तो भी, ऐसे सीधे हाथ रहे ना, होल्ड करने के लिए कोई मार्जिन नहीं, सब खाली रहता है, बड़ा अच्छा लगेगा। और तो और खाली ऐसे रहो, तो हाथ में कुछ भी है तो गिर ही जाता है, कुछ भी पकड़ के नहीं रहेगा। और देखो मन बुद्धि संस्कार की स्थिति क्या है। पर मोस्टली हाथ ऐसे रखते हैं हर कोई, बरोबर, कहाँ भी रहे ऐसे ही रहते हैं ना सबके, होल्ड करके ये सब। मैं ऐसे नहीं कहता कि ऐसे ही रहो सब जगह, मैंने सिर्फ आपको बताया है जब भी ये भारी है ऐसे रहो, ऐसे रहो। इसलिए मैंने कहा ये सब बातें मैं नहीं सिखाता। समझ है बच्चे, खाली रहो सदा, बड़ा आनंद है, बड़ी खुशी है, बड़ी मौज। कुछ पकड़ के मत रखो यहाँ पर किसी भी रूप से, माया है सारी। यहाँ बुद्धि में जो तुमने पकड़ के रखा है ना बच्चे, वही तुम्हारा सर्वनाश करेगा। वचन भूलना नहीं मेरे, सर्वनाश से पहले तुम उसे त्यागो। ऐसे नहीं बच्चे कि सर्वनाश अंत में होगा, कभी भी हो सकता है, कभी भी। इसलिए कुछ भी पकड़ के नहीं रखो, कुछ भी नहीं। मेरा बाबा, बस यात्रा पूरी हो गई, बाकी कुछ भी होल्ड नहीं करना है, कभी नहीं, नेवर। समझो इन बातों को, यात्रा करो बच्चे सहजता से।
इतना सहज चलना है कि तुमने भोजन का एक निवाला खाया तो अगला निवाला तुम खाओगे, ये भी स्मृति नहीं रखना। कोई और भी खा सकता है तुम्हारे प्लेट से, थाली से। पानी का एक घूंट पिया तो अगला घूंट तुम ही पियोगे, ये नहीं समझना। कोई गिलास गिरा सकता है, वो गिलास हाथ से गिर सकता है, पानी छूट सकता है। एक श्वास में जियो। एक श्वास लेते हैं ना, पता नहीं अगली श्वास ले भी पाए या ना ले पाए। हर एक श्वास में जीने की कोशिश करो। बस संकल्प करना इस श्वास में कि आने वाली अगली श्वास हम जिएंगे। संकल्प करो और एक श्वास जी कर देखो कैसे लगता है। एक ही श्वास जियो और बताओ कैसे लग रहा है। जीने की अनुभूति हो रही? कुछ किया नहीं, बस श्वास लिए, कुछ हुआ अनुभूति, जीने की अनुभूति? निश्चिंतता आई, खुशी थी, अवेयरनेस था, मुक्त हो गए, प्रेजेंट में आ गए। ऐसी बात है बच्चे, तुम जीना चाहते हो कल को, अगला मिनट, अगला घंटा भी नहीं, कल, अगला प्रहर भी नहीं, तुम्हें कल भी जीना है। क्या पता बच्चे कल किसने देखा है। वर्तमान में आओ, हर एक श्वास को जियो। पता नहीं ना अगली श्वास तुम्हारी हो या ना हो। इतना सजग रहो हर एक कर्म में। यह यात्रा है बच्चे, ऐसे जीना होता है हर वक्त, हर प्रकार से। देखो जी पाते हो क्या, जीना होता है क्या, आता है क्या? देखो विचार करो, ऐसे जिया जाता है। जो बीत गया वो बीत गया, आने वाला पता नहीं है। वर्तमान को जियो। एक एक श्वास को जब जीना सीखोगे तब एक एक श्वास में फिर सीट पर सेट होना याद आएगा। फिर एक एक श्वास में जब सीट पर सेट होंगे, ये प्रैक्टिस करोगे, फिर उसी श्वास में सीट पर सेट हो गए ना तुम, फिर उसी श्वास में तुम याद में बैठोगे। एक एक श्वास में वो प्रैक्टिस हो गई तो याद करते करते कंबाइंड स्वरूप हो जाएगा। फिर एक एक श्वास में तुम सकाश। एक श्वास में ही पुरुषार्थ है बच्चे, और एक श्वास का ही पुरुषार्थ है। हमेशा ध्यान में रखना। कभी भी कोई पुरुषार्थ करता है ना, पोतामेल रखते हो ना, तो पोतामेल रखना कितनी श्वासों का पुरुषार्थ किया। ठीक है तुम्हें समय दिया गया है, पर श्वासों का पोतामेल रखो। इतने श्वासों का हमने पुरुषार्थ किया, देखो क्या होता है। बड़ा अच्छा लगेगा, सहज लगेगा। श्वास का पुरुषार्थ। फिर बच्चे वर्तमान में आओगे, जियोगे, बड़ा आनंद आएगा। एक छोटी सी बात बताता हूं, विस्तार नहीं करता, न करूंगा कभी, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। यह श्वास कितने सेकंड्स की है? 4। 2 सेकंड में आती है, 2 सेकंड में चले जाते। सतयुग की श्वास पता है कितनी लंबी होती है? पता नहीं चलता, श्वास चल रही है। शास्त्र क्या कहते? इतनी सांसों का जीवन मिला है। घंटों का जीवन नहीं होता, सालों का जीवन नहीं होता। ये तो सब चेंज होता है बच्चे, समय। श्वासों का जीवन होता है।
इतने श्वास खत्म हो गए, जीवन की यात्रा पूरी हो गई। तो सतयुग की श्वास कल्पना कर सकते हो कितनी लंबी होगी? समझ बड़ी, इसलिए वो श्वास में जीते हैं। इसलिए तुम्हें 4-4 सेकंड में जीना पड़ेगा। मिनट छोड़ो, 1 मिनट में 15 श्वासें होती है। 15 श्वास देखो, जी सकते हो तो सांस से, वही जीवन है। बाकी सब भटकन है, सेकंड्स भी भटकन है, मिनट भी भटकन है। सनातन में, शास्त्र में कहीं सेकंड्स लिखे हैं क्या? सेकंड की गणना है कहीं? नहीं है। वो क्षण है, पल है, उसके सूक्ष्म पल है, सेकंड्स नहीं लिखे हुए। सेकंड्स कहीं नहीं मिलेंगे आपको। वहां घटी का कारोबार है, घंटों का नहीं है। समझो इन बातों को। तो मूल रचना वही है ना। पुराने जमाने में घंटे थे क्या? नहीं थे ना, घटी थे ना। तो बच्चे, मुहूर्त घटी से होता है ना, या घंटों से होता है? सेकंड सेकंड में जियो बच्चे, एक एक श्वास में जियो। इंपॉर्टेंट है। यहाँ संस्कार बना तो वहां भी संस्कार बनेगा। कोई भी कर्म तुम सेकंड में करते हो, तो उस श्वास को अगर तुम जी रहे हो तो कर्म तुमने होश पूर्वक किया। कुछ भी बात उठानी है, पानी का एक गिलास भी उठाना है, सेकंड में उठाते हो ना। बस उस श्वास में होश में रहना है। श्वास में, कर्म में होश में मत रहो, श्वास में होश में रहो, कर्म अपने आप बेहतरीन घटित हो जाएगा। ये अलग ज्ञान है, किसी दिन और विस्तार करूंगा। तो बच्चे, श्वास में होश में रहो तो अटकोगे नहीं, कहीं माया में फंसोगे नहीं किसी भी प्रकार से। जागो, होश में आओ बच्चे। किसी भी प्रकार का मेरापन नहीं रखना। मेरेपन की चेकिंग करो बैठकर। किसी बात को मैंने मेरा तो नहीं समझा है। 2-5 मिनट के लिए आपको कोई सेवा मिल जाती है और आप समझ जाते भी आपकी सेवा है। अब क्या पूछ, आप कर रहे हैं? बोलने की टोन कैसे होती? आप कर रहे हो? मानो आपको करना, ये क्यों नहीं बोल रहे हो? आपकी सेवा, ये क्यों नहीं बोल रहे हो? ऐसे बच्चे सब जगह अटके हों। चेक करो अपने को और हर माया से बाहर निकलो। मूल स्वरूप में आओ। मूल स्वरूप में ही हो। बस ये माया की सारी बातें, मेरेपन की सारी बातें चिपक गई है। इस कारण तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा अपना स्वरूप। मेरापन त्यागो। मेरापन त्यागने वाले ही अपना कल्याण कर पाएंगे, अपनी स्थिति में आ पाएंगे। पुरुषार्थ भी मेरा नहीं है, आत्मिक स्थिति भी मेरी नहीं, तो उसने बनाई है। पुरुषार्थ तो उसने कराया, सब उसकी मर्जी है। मेरा बस वो, बाकी मेरा कुछ भी नहीं। मेरा बाबा, बाकी सब उसका। ऐसी यात्रा करनी है। बड़ी यात्रा है बच्चे, मूल स्वरूप की। मूल स्वरूप में हो, दोबारा कह रहा हूं, बस सब माया भी चिपक गया है। जिस बात को तुमने मेरा कहा, वो तुमसे चिपक गया। तुम कहते हो ना कभी कभी, अरे मेरी थाली कहाँ है? रीड करके देखो और आपको सूक्ष्म ऊर्जा को, आपके सूक्ष्म शरीर में थाली की ऊर्जा मिलेगी, थाली मिलेगी। वरना अगर कोई मशीन लाए ना ऐसी सूक्ष्म शरीर को रीड करने वाली, तो एक एक व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर से क्या क्या चिपका है वो सब दिख जाएगा।
इसलिए उसे भारीपन महसूस हो रहा है। जहां-जहां तुमने मेरा कहा, मेरा फ़ोन, भले वो फ़ोन कहाँ भी हो आपके सूक्ष्म शरीर में पड़ा है, ऊर्जा के रूप में। मेरा घर, पूरा घर आपके सूक्ष्म शरीर में पड़ा है। मेरी गाड़ी पड़ी है। समझो इन बातों। जब इस देह को, अपनी देह को, इसे ध्यानपूर्वक सुनना। जब अपनी देह को मेरा कहते हो, मेरा देह, मेरी देह, तो बच्चे तुम्हारे शरीर के हर एक सेल में वो देह पड़ जाती, हर एक सेल में देह आ जाती। बिकॉज ऑफ दैट बॉडी कॉन्शियसनेस तेज होता है सूक्ष्म शरीर के हर एक सेल में। सेल का भी तो ऑरा है, हर एक सेल का भी सूक्ष्म शरीर है, तो वहां भी ये देह आ जाती, क्योंकि मेरा काम। कोई कहेगा फिर कैसे कहे? बच्चे युक्ति युक्त कहना है। मेरा कहना है पर बुद्धि में मेरापन ना हो किसी भी बात के प्रति। बुद्धि में अगर मेरापन है तो सब यहां अटक जाता है, सब कुछ। इसलिए मेरा कुछ भी नहीं, मेरा सिर्फ बाबा। तुम हैरान हो जाओगे ये सब सुनकर। आगे चल के अगर विज्ञान ने ऐसे मशीन बना दी तो मैं आपको दिखा दूंगा सारी चीजें। कुछ नहीं, छोटा सा प्रयोग कहूंगा, बस मेरा कहो उसे, मेरा ये, और आप देखोगे उसकी ऊर्जा आपके ऑरा में आ गई, आपके सूक्ष्म शरीर में आ गई। मेरा कहते ही अब विचार करो, यही अगर हम कहते रहे मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, कितनी ऊर्जा आएगी। बाबा जैसे कि हर एक सेल सेल में बैठ जाएगा, हर एक सेल पावन हो जाएगी बच्चे। और इस प्रकार से आत्मा संपूर्ण रूप से पावन हो जाएगी। समझो इन बातों को। मेरा शब्द भूल जाओ, बस बाबा के प्रति होना चाहिए, मेरा बाबा। समझ, होश में रहो, वरना बच्चे सब तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में रहेगा। तुम्हें तकलीफ किससे हो रही? मेरेपन से ना, बल्कि वो मेरा कहीं और है, पर फिर भी तकलीफ यहाँ हो रही। लौकिक के माता पिता कहीं और बैठे हैं ना, फिर भी तकलीफ हो रही। नहीं बच्चे, माता पिता तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में, तुम्हारा घर गाड़ी बंगला नौकरी धंधा सब सूक्ष्म शरीर में पड़ा है, तुम्हारी सारी स्मृतियां सूक्ष्म शरीर में पड़ा है, इसलिए तुम्हें बोझ लग रहा है। इसलिए वहां उन्हें कुछ हो जाता है और यहाँ उछल शुरू होती। क्यों? क्योंकि यहाँ भी वो है, इसलिए उछल शुरू हो रहे, तकलीफ स्टार्ट हो रही। समझ, जो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे नेबर्स, तुम्हारे गांव वाले, जिनके लिए मेरापन कुछ नहीं है, उन्होंने शरीर भी छोड़ा, तकलीफ होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो यहां नहीं है। तुम्हें तकलीफ सिर्फ उनसे होती है जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में पड़े। उनको कुछ हुआ, तुम्हें तकलीफ हो गई। इसलिए बच्चे सबसे निकलना पड़ता है, वरना जिंदगी तकलीफ में गुजरेगी ऐसे ही, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। समझ, सारी बड़ी यात्रा है बच्चे, होश में आओ। किसी की कोई वस्तु है, चीज है, बाहर पड़ी है और कुछ हुआ नहीं, किसी ने बस आकर बताया, अरे आपका फोन गिर गया, टूट गया, संकल्प निकट कर, फोन ठीक है। कितना ऊपर नीचे होता है। क्यों? क्योंकि फोन यहाँ पड़ा है और यहाँ सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा गिर गई, टूट गई, फूट गई। वहां जो होता है वो यहाँ उस अस्तित्व के साथ होता है और उसकी सारी फीलिंग यहाँ आती है। इसलिए तुम ऊपर नीचे होते, यहाँ किसी को रखो नहीं, यहाँ सिर्फ बाबा रहे, मेरा बाबा। स्वाभाविक है तकलीफ होना, स्वाभाविक है बच्चे।
ये होता है बच्चे, यहाँ सब है। किसी ने शरीर छोड़ा, तुम्हें दर्द क्यों होता है? शरीर तो वहां छूटा है। और इतना भी होश है, हर आत्मा के अपने पार्ट का समय पूरा हो गया, शरीर छूट जाता है। हर जन्म पत्री में भी जैसे जन्म की तारीख है, वैसे मृत्यु की तारीख भी है शरीर के। फिर भी तुम रोते हो, क्योंकि वो यहाँ भी है। यहाँ से वो छूट रहे, इसलिए तुम रोते हो। इसलिए परमात्मा कहता है, यहाँ से सब खाली करो। आज का अभ्यास है, देखो कहाँ कहाँ मेरापन है, संकल्प करो और उसे मुक्त करो। ये फलानी मेरेपन की ऊर्जा मुक्त हो जाए, ये फलानी ऊर्जा मुक्त हो जाए, फलानी ऊर्जा मुक्त हो जाए। तुम्हें संकल्प रखना है, फलाने में हमारा मेरापन अटका हुआ है, मेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, घर, गाड़ी, बंगला, फलानी बातें एक एक सामने लाना है। हाँ, इसमें ऊर्जा है, ये ऊर्जा हमारे अंदर से मुक्त हो जाए, आत्मा में से, सूक्ष्म शरीर में से, स्मृति में से पूर्ण रूप से यह ऊर्जा मुक्त हो जाए। किसी भी बात के प्रति मेरापन है, बस शांत बैठो, चेक करो, इमर्ज करो, मुक्त करो, खाली हो जाओ, खाली हो जाओ बच्चे। क्या मिलेगा मेरापन रखकर? और इस प्रकार से जब हर क्षेत्र से मेरापन निकल जाएगा, तब तुम्हें बड़ी दिव्य अनुभूति होगी, तुम्हें मूल स्वरूप की अनुभूति होगी। क्योंकि ये सब कचरा है बच्चे, जरूरत नहीं है इन सब की। बस खाली करो, देखो मूल स्वरूप की अनुभूति होगी। उपाय तो मैंने बता दिया। और खाली नहीं करोगे तो जब उन अस्तित्वों को कुछ होगा, तो तुम बहुत ऊपर नीचे होंगे और तुम्हारी बहुत ऊर्जा का नुकसान होगा। क्योंकि यहां से जाते वक्त तुम्हारी ऊर्जा भी वो लेके जाएंगे। जैसे किसी शरीर में ट्यूमर पड़ा है, बड़ा है, ट्यूमर बना कहां से? तुम्हारी ऊर्जा से ना, जो खाया पिया, तुम्हारे खून से मांस से बना है ना वो। दर्द तो होगा ना निकलते समय, बाद में राहत मिलेगी, पर दर्द तो होगा ना। उसी प्रकार से बच्चे सूक्ष्म रूप में सब पड़ा है। सर्जरी होगी तो बहुत दर्द होगा, बेहतर है पहले से निकालो, अपने से निकालो, उसे मुक्त करो। बैठो शांति से और जहां जहां मेरापन है उसे मुक्त करो। अपने को मुक्त करो, तुम उसे मुक्त नहीं कर रहे हो, तुम स्वयं मुक्त हो रहे हो हर बात से। बाकी तुम्हारी मर्जी। और फिर बच्चे मूल स्वरूप की अनुभूति सहजता से होगी, अति सहजता से। फिर आप अपनी यात्रा कर पाओगे। सभी का कल्याण हो।